Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I am your English teacher going to start with the next lecture of your of your English book, that is your chapter number 15, Unforgettable Salim Ali. As you know that in the last lecture we have finished out with some part of the reading section, and today we are going to continue with the remaining part of this chapter. So first of all, I would like that you all should open your page number 96, where we are going to begin up with the reading of this chapter. I hope that everyone has opened that. So let's begin up with the reading of this chapter. Salim Ali helped the development of ontology in India. तो सलीम अली थे, उन्होंने हेल्प करी थी कि वो ये जो ऑन्टोलॉजी है इसकी डेवलपमेंट पे हेल्प करी थी उन्होंने. Although recognition came late, जो रिकॉग्निशन था वो बहुत लेट आया था. He received several honorary decorates, उन्हें बहुत सारे डेकोरेट्स मिले थे, उन्हें बहुत सारे ऑनर मिले थे. And numerous awards, और बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले थे. He was awarded, उन्हें बहुत सारे अवार्ड से अवार्ड करा गया. जॉय गोविंदा लॉ गोल्ड मेडल, उन्हें एक अवार्ड था जॉय गोविंदा गोल्ड मेडल से भी उन्हें अवार्डेड करा गया. किसके द्वारा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. कब? उन्हें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1950 में उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, और उस अवार्ड का नाम क्या था? जॉय गोविंदा लॉ गोल्ड मेडल. ओके, नेक्स्ट आपको कह रहा है ही रिसीव ऑनरी डेकोरेट्स, उन्हें बहुत सारे ऑनरी डेकोरेट्स मिले फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. कहाँ से? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से उन्हें बहुत सारे डेकोरेट्स मिले. जो कौन से सन में? 1958 में. दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले. कब? 1973 में. और ओंड आंध्र यूनिवर्सिटी से भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले. जो कहाँ थी? इन 1978 में. ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है इन 1967 ही बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश सिटीजन. अब 1967 में क्या हुआ? वो पहले ऐसे व्यक्ति नॉन ब्रिटिश पर्सन बने, सिटीजन बने टू रिसीव द गोल्ड मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्थोलॉजिस्ट यूनियन. वो पहले ऐसे नॉन ब्रिटिश सिटीजन बने जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था. कहाँ से? ब्रिटिश ऑर्थोलॉजिस्ट सिटीजन से उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, और वो पहले नॉन ब्रिटिश सिटीजन थे. नाउ नेक्स्ट कह रहा है सलीम अली राइटिंग एंड अवार्ड्स ब्रॉट हिम टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. जो सलीम अली थे, सलीम अली की जो राइटिंग थी और उनके जो अवार्ड्स थे उन्हें एक बहुत अमाउंट ऑफ मनी पे लेके आए. बट ही केप्ट वेरी लिटिल फॉर हिमसेल्फ, पर उसके बावजूद भी वो अपने पास एक बहुत ही शॉर्ट अमाउंट रखते थे. लिबर्टी हैंडलिंग और स्कॉलरशिप, जो लिबर्टी थी वो हैंडल अप होती थी स्कॉलरशिप पे. ओके, सो लिबर्टी हैंडिंग आउट द स्कॉलरशिप, लिबर्टी जो थी वो हैंडिंग आउट होती थी स्कॉलरशिप पे. एंड ग्रांट टू द नीडी स्टूडेंट्स, और नीडी स्टूडेंट्स को ग्रांट करी जाती थी जिन्हें उसकी ज़रूरत होती थी. नाउ सलीम अली donate his 1976
पॉल गेटी वाइल्ड लाइफ कन्वेक्शन प्राइज। जो सलीम अली थे उन्होंने क्या डोनेट करा, अपना 1976 पॉल गेटी वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन प्राइज को, जो कितने वर्थ का था, $50,000 वर्थ का था, टू अ कन्वर्सेशन रिसर्च फंड। कहाँ पे, किसके तौर पे उसे डोनेट करा गया, एक कन्वर्सेशन रिसर्च फंड के तौर पे एट BNHS में डोनेट करा गया। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है राइटिंग लेटर्स वॉज वन ऑफ सलीम अली पैशन। लेटर लिखना सलीम अली का उनमें से एक पैशन था। दिस सेटिंग अप ऑफ भारतपुर एंड कर्नाला, ये क्या सेटअप करता था, ये सेटअप करता था भारतपुर और कर्नाला को, बर्ड सेंचुरीज को ये सेटअप करता था। द डिसीजन नॉट टू डिस्ट्रॉय केरला साइलेंट वैली, और ये एक डिसीजन था जहाँ पे कहा गया था कि जो केरला की साइलेंट वैली है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करा जाएगा। फॉर द सेक ऑफ पावर प्रोजेक्ट, किसकी सेक ऑफ, पावर प्रोजेक्ट की सेक में, एंड मेनी अदर सिमिलर मेजर्स, और बहुत से सिमिलर मेजर्स में, वर ड्यू टू हिज पावरफुल लेटर्स, वो किससे ड्यू अप थे, उसके उनके जो पावरफुल लेटर्स थे उससे ड्यू अप थे टू द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। कहाँ तक, प्राइम मिनिस्टर्स तक और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं। नाउ अब हम एक बार फिर से जो हमारे पूरे इसको एक बार पैराग्राफ्स को रीड आउट कर लेते हैं। सलीम अली हेल्प द development of ontology in India. Although recognition came late, he received several honorary decorates and numerous awards. He was awarded by the Govinda Law Gold Medal by Asiatic Society of Bengal in 1953. He received honorary decorates from Aligarh Muslim University in 1958, Delhi University in 1973 and Andhra University in 1978. In 1967, he became the first non-British citizen to receive the Gold Medal of British Ontologist Union. Salim Ali writing and awards brought him to a large amount of money, but he kept a very little for himself. Liberty handling a scholarship and grant to the needy student. Salim Ali donates his 1975 Paul Getty Wildlife Conservation Prize worth $50,000 to a conservation research fund at BNHS. Writing letter was one of the Salim passion. The setting up the Bharatpur and Karnala bird sanctuaries, the decision not to destroy Kerala Silent Valley for the sake of power project, and many other similar measures were due to his powerful letters to the Prime Minister and forest officials. अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ओके क्लास, अब आपको नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं। वहाँ पे क्या दे रखा है, सलीम अली ऑल्सो लव मोटर बाइक्स, उन्हें मोटर बाइक्स भी बहुत पसंद थी, मोटरसाइकिल्स भी बहुत पसंद थी। इन 1950 ही शिप्ड हिज मैसिव सनबीम 500cc मोटर बाइक टू स्वीडन। अब क्या हुआ था, अब 1950 में उन्होंने शिप करी थी किसको, अपनी मैसिव सनबीम जो कि 500cc मोटर बाइक थी, कहाँ पे, स्वीडन में उसे शिफ्ट करा था। With his luggage strapped behind him, और उनका लगेज जो उसके पीछे बंधा हुआ था। He rode into an
ऑन्ट्रियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन हिज बाइक। अब क्या हुआ था, वो ऑन्ट्रियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी बाइक से गए थे। कब? एंड स्टार्टलिंग द अदर डेलीगेट्स, और किसको? दूसरे जो डेलीगेट्स थे उन्होंने इसको देखना स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस he rode through Europe। अब कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहाँ पे रोड करा, कहाँ तक? यूरोप तक। मीटिंग द फ्रेंड्स एंड वॉचिंग बर्ड, कहाँ तक? उन्होंने यूरोप तक रोड आउट करा, अपने फ्रेंड से मिल के आए और बर्ड्स को उन्होंने वहाँ पे देखा। नाउ एक बार हम इस पैराग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं। सलीम अली ऑल्सो लव मोटर बाइक्स। In 1950, he shipped his massive Sunbeam 500cc motorbike to Sweden with his luggage strapped behind him. He rode into an ontological conference on his bike. Starting the other delegates after the conference, he rode through the Europe meeting friends. After the conference, he rode through Europe meeting friends and watching birds. अब नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? इन फ्रांस में सलीम अली वॉज इंजर्ड इन अ कोलिजन। सलीम अली फ्रांस में एक कोलिजन में सलीम अली इंजर्ड हो गए थे, उन्हें चोट लग गई थी। Salim Ali was injured in a collision with a speeding truck। किसके कोलिजन में? एक जो स्पीडिंग ट्रक था उसके कोलिजन में उससे टकराने पे वो इंजर्ड हो गए थे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट आउट, पर वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही हॉस्पिटल से बाहर आ गए थे, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। But the next morning he got out of his hospital bed and repaired the bike himself। उन्होंने क्या करा था? हॉस्पिटल के बेड से बाहर आए थे और अपनी बाइक को खुद ही रिपेयर किया था। अब आगे क्या कहा जा रहा है? हैड बैंडेज, उनके जो सर था, सर पे बैंडेज बनी हुई थी। He kept a lunch appointment later that day, और उसके बाद उन्होंने एक लंच अपॉइंटमेंट भी उसी दिन उन्होंने एक लंच अपॉइंटमेंट भी रखी। तो हम इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं। In France, Salim Ali was injured with a collision with a speeding truck, but the next day he got out of his hospital bed and repaired the bike himself. His head bandaged and he kept a lunch appointment later that day. Now, अब आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? Until he was 87 years old। अब क्या है? अब जो वो 87 year old है सलीम अली कंडक्टेड अ मेजर एक्सपीडिशन, उन्होंने एक मेजर एक्सपीडिशन करी। इन 1983 में ही स्पेंट 4 weeks in an यहाँ पे कह रहा है अब इन 1983 में ही स्पेंड 4 weeks इन एक्सक्लूसिवली ब्यूटीफुल नमढाफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश। अब लास्ट में 1983 में उन्होंने अपने जो 4 weeks थे वो कहाँ स्पेंड करे? नमढाफा नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। 2 years later, he was planning to go to Himalayas in search of the mountain quail। अब 2 साल बाद वो कहाँ गए? उन्होंने किसकी सर्च में गए? हिमालयाज की जो क्वेल थी उनकी सर्च में वो वहाँ गए।
लास्ट सीन इन 1958, अब उन्हें वो लास्टली कब सीन हुआ, 1958 में उनको लास्टली वहाँ पे देखा गया, बट सडनली फेल इल एंड स्टे बैक। अब बट उसके बाद क्या हुआ था, 1958 में उनको लास्ट वहाँ देखा गया था और उसके बाद वो इल हो गए थे, वो बीमार हो गए थे और उन्होंने वहीं पे स्टे बैक करा था। He used the time to finish one more book। अब क्या होता था, वो अपनी वो जो टाइम था वो उसको कैसे फिनिश करते थे, अपनी उनकी जो एक बुक थी उसे फिनिश करने में लगाते थे और उस बुक का नाम क्या था, द फॉल ऑफ अ स्पैरो। द फॉल ऑफ अ स्पैरो एक बुक है इनकी, उसमें वो अपना टाइम लगाते थे। His delightful autobiography, और वो क्या थी, वो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी थी। वन ऑफ द सलीम अली लास्ट विश, अब यहाँ पे कहा गया जो सलीम अली थे, सलीम अली की लास्ट विश थी वॉज टू सेट अप एन ऑन्टोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन मुंबई, कि वो एक ऑन्टोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सेटअप करे, कहाँ पे, मुंबई में। इन अप्रैल 1987 में आफ्टर हिज इलनेस के बाद ही वॉज डायग्नोज विद अ कैंसर। वो किससे डायग्नोज हुए, कैंसर से वो डायग्नोज हुए। ही फ्लू टू दिल्ली टू कन्विंस द डॉक्टर, और वो कहाँ चले गए, वो फ्लू अप हुए दिल्ली टू कन्विंस द वो फ्लू अप हुए दिल्ली में, जिससे उन्होंने कहाँ किससे मिलके उन्होंने बात करी, प्राइम मिनिस्टर से। ओके, तो अबाउट द नीड ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसके बारे में, जो नीड थी इंस्टीट्यूट के बारे में, जो नीड थी वो, इसीलिए वो दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने। हॉस्पिटलाइज्ड ऑन लैंडिंग, वो लैंड होते ही क्या हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। ही कीप इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू द सेमिनार, वो हमेशा से इंसिस्ट करती रहे, जिद करते रहे कि वो सेमिनार जाएंगे। अनटिल द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड हिम, तब तक जब तक जो प्राइम मिनिस्टर है वो उनसे मिलने खुद नहीं आए। एंड एश्योर्ड द फुल सपोर्ट, और उनको फुल सपोर्ट देने की बात नहीं की। द 2 months later, 2 महीने बाद सलीम अली डाइड, 2 महीने बाद सलीम अली जो थे उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। इन 1990 में सलीम अली सेंटर फॉर ऑन्टोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कोम्बेटोर। अब 1980 में जो सलीम अली सेंटर किसका, ऑन्टोलॉजी का सेटअप हुआ, ऑन्टोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री का सेटअप हुआ, वॉज एस्टैब्लिश इन कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, कोम्बेटोर में एस्टैब्लिश हुआ। नाउ अब यहाँ पे कह रहा है ये आपको कहाँ, ये जो आपको बायोग्राफी है ये कहाँ से ली गई थी, अडॉप्टेड फ्रॉम अनफॉरगेटेबल सलीम अली, और ये किसने लिखी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, बाय J.C. डैनियल एंड मोहम्मद सिवादंत। किसके द्वारा लिखी गई थी, J.C. डैनियल और मोहम्मद सिवादंत के द्वारा ये लिखी गई थी। ओके, so class, today in your lecture, firstly we have done with the reading section of your chapter. So class, आज हमने आपके लेक्चर में जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर की रीडिंग पढ़ी थी, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, सलीम अली के बारे में पढ़ा था। हमने उनका फुल नाम जाना, उनकी वाइफ जो थी उनके बारे में जाना, हमें पता लगा कि उनकी जो हॉबीज़ थी और उनकी जो फेवरेट हॉबी क्या थी कि वो वर्ड्स को वॉच करना उन्हें बहुत पसंद था। उसके अलावा वो टीचिंग फील्ड में थे, राइटर भी थे, एक्सप्लोरर भी थे और एजुकेशनलिस्ट भी थे। ओके, हमें उसके आगे ये भी पता चला कि कैसे वो डेप्थ में कर्जे में डूब गए थे, पर उन्होंने एट लास्ट अपनी जो हॉबी नहीं छोड़ी और उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो कंटिन्यू करी।
उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आया जहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, बट स्टिल ही वॉजंट बीन अप्रूव ड्यू टू द डिग्री, उनके पास डिग्री नहीं थी। पर उन्होंने एट लास्ट काफ़ी ऐसी चीज़ें करी, काफ़ी ऐसे गाइडेड लेक्चर लिए, कहाँ पे, BNHS में गाइडेड लेक्चर्स लिए। और एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे वो गवर्नमेंट प्रोफेसर के तौर पे स्कॉलर्स को लेक्चर देते थे, किस पे, ऑन्टोलॉजिस्ट पे लेक्चर देते थे। ओके, एट लास्ट हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने अपने लास्ट सालों में, अपने जो लास्ट साल थे उनमें उन्होंने कहाँ पे अपने वीक्स स्पेंड करे, कहाँ पे उन्होंने कौन कौन से पार्क में अपने स्पेंड करे, और उनकी लास्ट विश यही थी कि वो एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करें। और एट लास्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते वो इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश हुआ। यस, तो क्लास क्लास आज हमने आपके लेक्चर में क्या करा, आज हमने आपके लेक्चर में आपका चैप्टर को रीड आउट करा है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज अपने लेक्चर को अच्छे से रीड आउट करेंगे। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।